देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दादी, सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हमारी बहुरिया सच में प्यारी है। तुम हमारे ही पोते हो, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ, जब ब्याह साथ में रचाए हो तो आशीर्वाद भी साथ में ही लेना होगा। राधे राधे। खुश रहो, फूलो फलो, आबाद रहो। जय कन्हैया लाल की। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है आपने। उसे उसके परिवार से दूर किया, मेरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ा है आपने, जो उन्हें मुझसे और युग से थी। और अब मैं उन उम्मीदों को जोड़ने आई हूँ। चैलेंज लेने का बहुत शौक है ना आपको, मिस्टर शुभ जायसवाल? तो लीजिए, आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर युग और नव्या को अगर आपके नाक के नीचे से नहीं ले गई तो मेरा नाम भी शगुन है। जितना आपने नव्या को प्यार में बिगाड़ा है ना, मैं उसे उतना ही सुधारूंगी और सुधार कर उसे इस घर से लेके जाऊंगी। और रही बात आपके और मेरे रिश्ते की, वो उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं इस घर से जाऊंगी। एक चाल में जीत आपकी हुई, पर ये जंग मैं जीतूंगी, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, झूठ या फरेब से नहीं। आपके घर वालों के सामने से मैं नव्या और युग को लेकर जाऊंगी। डाइवोर्स पेपर है, इन्हें साइन करो और फिर तुम आजाद। मैं साइन नहीं करूंगी, और तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक आप दादी अम्मा से खुद परमिशन नहीं ले लेते, क्योंकि आपको तो पता ही है, उनकी परमिशन के बिना इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जाइए, ग्रीन सिग्नल ले आइए उनसे, फिर मैं साइन कर दूंगी। क्या हुआ? ये तोहफा है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, लो। नहीं दादी, मैं ये नहीं रख सकती। मिठाई दे रहे हैं क्या? हार है, वो भी खानदानी। और अगर अब की बार मना की ना तो कान के नीचे ऐसा टिकाएंगे जैसे बचपन में शुभ को टिकाया करते थे। देखो भौरिया, शुभ ने तुम्हारे सामने कहा था कि वो ये रिश्ता निभाएगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो ये रिश्ता निभाएगा, क्योंकि वो हमारी परवरिश है। मौका दिया था मैंने तुम्हें जाने का शगुन, लेकिन तुमने मुझसे उलझना तय किया। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा उसमें मेरी गलती नहीं होगी। तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को नर्क बनते हुए देखने के लिए।
देखिए दादी, मेरे अंदर आपके दिए हुए संस्कार है और आपके संस्कारों से मैंने यही सीखा है कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। और अगर मैं ये रिश्ता जबरदस्ती बना भी लूं तो वो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना दादी। इतना समझाया उस लड़की को, फिर भी इतनी अकड़। क्या समझती है खुद को? अरे हमारे शुभ लल्ला को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी। अभी जाके मैं उसको समझाती हूँ, और अगर प्यार से नहीं समझी तो मार से समझाऊंगी। दादी, नहीं दादी, आप चाहती हैं ना कि मैं ये रिश्ता निभाऊं, तो मैं ये रिश्ता निभाऊंगा दादी। बाकी जैसी कान्हा की मर्जी। तुम्हारे बहुत खुश लग रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी ताई आज बहुत खुश लग रही है। तूने इस घर को और सबको अपना के ताई सही फैसला लिया है। तू बहुत मासूम है युग, सब में अच्छाई देखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस घर में कुछ बुरे लोग भी हैं और मैं तुझे उन बुरे लोगों से बचाऊंगी। ये जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी बहन को दर्द दिया है। अब सोच लो तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि तुम मुझे जो भी देने वाली हो वो मैं तुम्हें सूद समेत 4 गुना वापस करने वाला हूं। ये साफ कर देना। खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों अम्मा जी? सीरियसली मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो हो गई। आफ्टर ऑल हमारी नव्या ने जो बनाया है ना, बनवाया गया। और अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब कुछ करना पड़ता है तो शादी ही नहीं करते। तू बस उस परिवार से, खासकर उस नव्या से दूर रहना। वो तेरे लायक नहीं है। चलो बातें बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। जी दादी। मैं ये सब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खा सकते? अरे तुम्हारी पत्नी की पहली रसोई है। पहली रसोई तो है दादी, लेकिन मैं सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखिए ना कितना तेल है, मैं नहीं खा पाऊंगा ना। सॉरी शगुन। ठीक है, तो जो ये खाता है वो बना देगी शगुन। हाँ शगुन, बना दोगी। अब तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा शगुन कि तुम खुद ही घर छोड़ के चली जाओगी। कितनी भी कोशिश कर लो शुभ सर, मैं अपना किया वादा पूरा करके इस घर से जाऊंगी।